जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी भाइयों को सूचित करना चाहते हैं जो अभ्यर्थी लोग एसआई के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सावधान हो जाए और सबसे पहले कि वो लोग अपना सरकारी रिजल्ट में जाके सीटी चेक कर लें। हमने देखा कि अभी पंजीकरण संख्या और एक कोड दे रहा है, उसको डालने के बाद वो निकल जा रहा है, आपका सीटी अवेलेबल हो चुकी है। बहुत सारे भाई लोग कह रहा था कि अवेलेबल नहीं दिखा रहा, लेकिन सीटी अवेलेबल हो चुकी है। आप लोग देख लीजिए और टिकट बुक कर लीजिए। जिसके पास इसके लिए आने और जाने का पास मिलेगा उनका तो बात अलग है, वो अपने पास पर जाकर टिकट आरक्षण करा लेंगे, टिकट ले लेंगे। लेकिन जिनको नहीं मिलेगा तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो रिजर्वेशन करा के ही जाएं, धक्का धुक्की ना करें, क्योंकि दिक्कत होगा उनके लिए। और आपको तो दिक्कत होगा ही, साथ में हमारे पैसेंजर को भी दिक्कत होगा जो कि अपना टिकट आरक्षण करके सीट बुक करके जा रहे हैं। तो खुद सही रहें, दूसरे को दिक्कत असुविधा न पहुंचाएं। हाँ, अब आते हैं हम आपके एग्ज़ाम पे। तो भाई अब बच गया आपका आज 26 तारीख हो गया और 6 दिन आप दिन रात एक कर दीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस सेट हल करिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, इसमें समय मत गंवाइए। और प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद जो समय बचता है उसमें से जो क्वेश्चनें आपको नहीं आ रही हैं उनको ढूंढिए। वो अगर जो उसका हल मिल जा रहा है, वो स्पष्ट हो जा रहा है, उसके बाद अदर सवालों पे, क्वेश्चनों पे, किताबों पे ध्यान दें, जिसमें भी विशेष करके मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देंगे। जीके जीएस जो आपको याद है, जो सुन रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, उतना काफ़ी है। लेकिन आपको नंबर सटीक और सही देने वाला है मैथ और रीजनिंग। इन दो सब्जेक्टों पे विशेष चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही है जो आपको मेरिट में घुसाएगा। देखिए, जीके तो जो कि जिसको जो सब्जेक्ट नहीं आता है, कोई भी नहीं आता, वो जीके पर ध्यान देता है। सभी लोग जीके पर ध्यान देते हैं, लेकिन मैथ से लोग भागते हैं। रीजनिंग भी कुछ लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मैथ से सच बताए तो बहुत लोगों को डर लगता है। तो हम यही कहेंगे कि आप मैथ पर फोकस करिए। लास्ट का समय है 6 दिन। 6 दिन में अगर जो चाहेंगे तो आपका 13 चैप्टर्स होते हैं मैथ के, अंक गणित के। वो 13 चैप्टर्स रिटर्न एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। और जो 4-4 घंटा समय देंगे एक चैप्टर पे तो पढ़ लेंगे। तो कोशिश करिए कि एक बार दोबारा रिवीजन आपका हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। और अभी लास्ट समय में हम एक बात कहेंगे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। सिर्फ आप उस टाइप के ही क्वेश्चन को हल करें और पढ़ें जो आपके लायक हो। इतना हाई लेवल की मैथ्स को, रीजनिंग को हल मत करें जो कि आपके लायक ही नहीं हो। इसमें सिर्फ आप बेसिक को पढ़ लीजिए। अब लास्ट समय में आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट समय का है जो अभी सिर्फ बेसिक एक बार पढ़ लीजिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके की आएगी, जिसमें आप ज़्यादा हाई लेवल का, जैसे होता है ट्रक चलाने की आदत हो जाए ना, तो मारुति चलाने को जब मिलती है तो उनको बहुत दिक्कत उठाती है। ऐसा नहीं कि नहीं चला पाते हैं, चलाएँगे, लेकिन समय बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए समय लास्ट चल रहा है, आप लोग कोशिश करिए। अभी जो 6 दिन 5 दिन का समय बचा है, इसमें बेसिक को पूरा रिवीजन कर डालिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके पास है ये है। और 2 बार का, जैसे 2013 में सब इंस्पेक्टर, 2019 में सब इंस्पेक्टर जो हुई थी, किसी तरह से इधर उधर व्यवस्था करके उन, और देखिएगा बहुत सारे पुराने किताबों में आरपीएफ के वो पेपर दिया हुआ है। उस पेपर को एक बार ज़रूर देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद जब जाएंगे परीक्षा हॉल में तो सबसे पहले मैथ को करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस में जाएंगे। जीके जीएस में जाएंगे, समय हो जाएगा बर्बाद, आपका मैथ पे समय नहीं मिलेगा। अब जीके जीएस का कंफर्म नंबर नहीं होता है, न कंफर्म नंबर मिलता है आपका मैथ और रीजनिंग से। मैथ रीजनिंग पे विशेष ध्यान देंगे और सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को हल करें।
मैथ रीजनिंग हल करने के बाद जीके जीएस में जाइएगा, जितना समय बचेगा, जितना होगा, जितना स्पीड में पढ़ सकते हैं पढ़ के मारिए, क्योंकि उसमें तो फार्मूला लगाना नहीं, जो याद रहेगा उसको पढ़ना है, क्लिक करना है। इसलिए हम पहले मैथ रीजनिंग को हल करने लगा, और उसकी संख्या ज़्यादा है 50 को, तो इस करके सबसे पहले मैथ रीजनिंग को हल करेंगे। और मैथ में भी हल करने का एक तरीका है, एक बार एक क्वेश्चन को देखेंगे, अगर जो वो हल हो गया तो ठीक, दोबारा उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे करते करते करेंगे। जैसे मान के चलिए 35 मैथ है, 35 मैथ के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 25 आ गया, 10 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रीजनिंग पे जाइए, उसको हल करिए, उसमें भी मान के चलिए आपका 25 हल हो गया, 50 क्वेश्चन सेफ। उसके बाद जीके जीएस उठा लीजिए, जीके जीएस में पढ़ेंगे, हो सकता है आपसे 30 हुआ तो 50, 30, 80 क्वेश्चन आपका हो गए। अगर जो उसके बाद आपको समय मिल रहा है तो बची हुई क्वेश्चनों पे ध्यान रखेंगे और उसको हल करेंगे। ये न कि एक क्वेश्चन में ही फंस के सारे समय को बर्बाद नहीं करना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। जो नहीं आया, ये दिक्कत हो रहा है, या उसकी फार्मूला याद नहीं हो रही है, तो तुरंत उसको हटिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, वो हो जाएगा, उसके अगला हो गया, उसके अगला हो गया, फिर फंस गया, फिर ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी प्रकार से कांस्टेबल में भी हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी सामने है सब इंस्पेक्टर का, दोनों का पेपर सेम आएगा, दोनों का पेपर सेम आएगा। ये मत सोचिए कि सब इंस्पेक्टर का पेपर बहुत हाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, और मेरिट अधिक जाएगी, बस इतना ही है। पेपर सेम होगा, मेरिट अधिक जाएगी, क्योंकि सीट कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, इसलिए मेरिट हाई जाएगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन वही है, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और सभी मित्रों को एक ही बात कहेंगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चन को हल करते समय एक दूसरे का ताका झांकी ना करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा दुख दे सकता है। तो अगले के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने बल पे। इधर उधर देखिएगा, उसमें समय बर्बाद होगा, दिमाग डिस्टर्ब होगा। आप अपना दिमाग लगाइए, जो पढ़ें उस पर, और अच्छे से हल करने की कोशिश करिए। हमारा कहने का तात्पर्य एक ही था कि आप अच्छे से पेपर दें और सफलता पाएं। जय हिंद मित्रों, नमस्कार।